स्पाइनल डीजनरेटिव डिसीज को और एक नाम दिया गया है जिसे स्पॉन्डाइलोसिस बोलते हैं। जैसे आपने बहुत कॉमनली सुना होगा, मुझे सर्वाइकल है, मुझे लंबर है, बट एग्जैक्टली उसका पूरा टर्मिनोलॉजी है कि मुझे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है या मुझे लंबार स्पॉन्डिलोसिस है। सर्वाइकल डीजनरेशन या लंबार डीजनरेशन या स्पॉन्डिलोसिस ये क्या है? हम एक आज की जनरेशन में काफ़ी स्ट्रेसफुल लाइफ से जा रहे हैं, बहुत इनएक्टिविटी आ गई है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल आ गया है, स्मोकिंग ड्रिंकिंग जैसे हैबिट्स और एक्सरसाइज नहीं करने के कारण जो डीजनरेशन हमारे शरीर में हो रहा है उसको स्पाइनल डीजनरेटिव डिसीजेस बोलते हैं। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि हम एक्सरसाइज करते हैं, यानी कि हम वॉकिंग करते हैं, लेकिन वॉकिंग से सिर्फ पैरों का एक्सरसाइज हो रहा है, आपके स्पाइन का एक्सरसाइज नहीं हो रहा है। एग्जैक्टली मैं यही कहना चाहता हूँ कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल के कारण जो डीजनरेशन हमारे बॉडी में, मतलब हमारे बॉडी में जो एजिंग प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, एग्जैक्टली उसे डीजनरेशन का नाम दिया गया है। तब ये डीजनरेशन कहाँ कहाँ देखा गया है? डीजनरेशन हमारे स्पाइन से, जो कंस्ट्रक्ट है हमारे स्पाइन का, जिसमें बोन्स आते हैं, डिस्क आते हैं, हमारे लिगामेंट्स आते हैं, ये 3-4 जो कंस्ट्रक्ट जिससे स्पाइन बना हुआ है उसमें होता है। अल्टीमेटली हमारी अगर स्पाइन की नसों में दबाव होना या कैनाल स्टेनोसिस होना या फिर बोनी स्पर्स फॉर्म होना या इंस्टेबिलिटी होना, इस प्रॉब्लम्स के कारण हमें बैक पेन, लेग पेन, आर्म पेन या नेक पेन जैसी चीजें पता चलती है हमें। सो एग्जैक्टली क्या होता है डीजनरेशन? मतलब जब बोन्स में अर्थराइटिस के कारण बोन फॉर्मेशन होता है, जिसपे स्पर्स का नाम दिया गया है या ऑस्टियोफाइट्स का नाम दिया गया है। डिस्क में डिहाइड्रेशन के कारण, वाटर कंटेंट कम हो जाने के कारण, बायोकेमिकल चेंजेस होने के कारण, जिसमें कोलेजन मैट्रिक्स की मात्रा कम होने के कारण डिस्क में क्रैक्स आते हैं ड्यू टू डीजनरेशन। क्रैक्स आने के कारण वो रप्चर होते हैं और वो हर्निएट होते हैं अपने नॉर्मल जगह से, कंप्रेसिंग सम काइंड ऑफ नर्व या फिर मेन थिकल सैक या स्पाइनल कॉर्ड। और लिगामेंटम फ्लेवम के हाइपरट्रॉफी के कारण, मतलब नॉर्मल लिगामेंटम फ्लेवम का जो थिकनेस है, अगर वो उससे ट्वाइस या थ्राइस हाइपरट्रोफिड हो जाए थिकनेस में, उसके कारण भी कैनाल स्टेनोसिस के प्रॉब्लम्स या डीजनरेशन के प्रॉब्लम्स देखे गए। सो ये 3-4 चीजें कंट्रीब्यूट करती है। हाय, मैं डॉक्टर वैभव नासरे, मैं कंसल्टेंट ब्रेन एंड स्पाइन सर्जन हूँ, मैं डायरेक्टर यूनाइटेड हॉस्पिटल हूँ और आज मैं डीजनरेटिव स्पाइनल डिसीजेस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बनाने जा रहा हूँ। मैंने मोर देन 1000 सर्जरीज, ब्रेन एंड स्पाइन, माइक्रोस्कोपिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरीज गोंदिया डिस्ट्रिक्ट में कर चुका हूँ और मैं आपके लिए ये आज वीडियो बनाने जा रहा हूँ। स्पाइनल डीजनरेटिव डिसीजेस 3-4 चीज़ों के कारण होती है। बोनी स्पर फॉर्मेशन के कारण, जिसे हम ऑस्टियोफाइट्स का भी नाम देते हैं, लिगामेंटम फ्लेवम के हाइपरट्रॉफी के कारण, डिस्क के हर्निएशन के कारण, जो कि क्रैक्स डेवलप होने के कारण हर्निएट होती है, और इंस्टेबिलिटी के कारण। इंस्टेबिलिटी के कारण देखा गया है कि लिगामेंटम फ्लेवम हमारे और टाइट और हाइपरट्रॉफी हो जाते हैं, जो एक प्रोटेक्टिव फेनोमेना है, लेकिन अल्टीमेटली वो हमारे कैनाल को, मतलब जिसके से अंदर से स्पाइनल कॉर्ड पास होती है, उस कैनाल को वो स्मॉल करते हैं, जिसके कारण हमें बैक पेन, लेग पेन, आर्म पेन या नेक पेन जैसी तकलीफें देखी जाती हैं। सो जब भी हमने देखा गया है कि लोग बोलते हैं कि शायटिका हुआ। शायटिका का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है? जब पेशेंट को बैक पेन है और पैरों में बहुत दर्द है या उसे 50 मीटर्स या 100 मीटर्स चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, ये बहुत क्लियरली इंडिकेट करता है कि ये न्यूरोजेनिक क्लॉडिकेशन या रेडिकुलर पेन होने के चांसेस है। अल्टीमेटली ये अब हमारे कमर में अगर हमारा स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेस हो गया या नर्व्स कंप्रेस हो गई, उसके कारण होता है। सेम गोज विथ नेक। अगर नेक में नस दबा है तो बहुत बार देखा गया है कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा आर्म पेन है या फिर नेक पेन है, आर्म में नमनेस या झुंझुनी है। अगर बहुत ही सीवियरली कंप्रेस्ड है और पेशेंट नज़रअंदाज कर रहा है अपने सिम्टम्स को बहुत टाइम तक, तो उसके कारण उसके हाथ में ग्रिप कम हो सकता है, वो शर्ट की बटन बंद करने में दिक्कत हो सकती है, कोम करने में दिक्कत हो सकती है, चलते चलते बैलेंस बिगड़ सकता है, पैरों से चप्पल छूट सकती है, यूरिनरी और बाउल डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं, जिसे हम सर्वाइकल माइलोपैथी भी बोलते हैं। प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
बेल आइकॉन बटन को दबाइए कि मेरे सब वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और मैं आपके लिए वीडियोस बनाते रहूँगा। हम ये सब चीज़ों को कैसे डिस्टिंग्विश मतलब डायग्नोस करें। स्पाइनल डिजेनरेशन डायग्नोस करने के लिए 3 मोडालिटीज़ है। एक एक्सरेज, जिससे हमें पता चलता है कि बोन का स्टेटस क्या है, क्वालिटी ऑफ बोन, ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन, लिस्थेसिस है कि नहीं है। लिस्थेसिस मतलब अगर कोई स्पाइनल कॉलम या वर्टिब्रल बॉडीज एक दूसरे के आगे पीछे है उसे लिस्थेसिस नाम देते हैं। हमारे पार्स फ्रैक्चर, वर्टिब्रल बॉडी का पार्ट होता है, उसके फ्रैक्चर के कारण लिस्थेसिस बहुत देखे गए हैं, वो एक्सरे से डायग्नोस हो सकते हैं। फ्लेक्शन एक्सटेंशन एक्सरेज मतलब स्टैंडिंग पोजीशन, फ्लेक्शन पोजीशन एंड एक्सटेंशन पोजीशन में अगर हम एक्सरेज करें तो हम इंस्टेबिलिटी का डायग्नोसिस कर सकते हैं। सेकेंड मोडालिटी है सीटी स्कैन्स, लेकिन सीटी स्कैन्स सिर्फ और सिर्फ पार्स फ्रैक्चर्स देखने के लिए या फिर कोई वर्टिब्रल बॉडी फ्रैक्चर्स है वो देखने के लिए किए जाते हैं। लास्ट एंड गोल्ड स्टैंडर्ड इज एमआरआई। एमआरआई से ही हमें पता चलेगा हमारे वर्टिब्रल बॉडीज का स्टेटस, डिस्क का स्टेटस, नर्व कितनी कंप्रेस हो रही है और कैनाल का डायमीटर कितना है, जिसके कारण हमें नस दब रही है कि नहीं दब रही है वो पता चलेगा। सो एमआरआई इज द गोल्ड स्टैंडर्ड। अल्टीमेटली व्हाट इज द ट्रीटमेंट, हमें ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपके डॉक्टर्स आपको कुछ मेडिसिन देंगे आपका पेन रिलीव करने के लिए। मेडिसिन में नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स आते हैं। आपको फिजिकल थेरेपी के लिए एडवाइस किया जाएगा। अगर आप बहुत पेन में हैं तो आपको रेस्ट भी एडवाइस किया जाएगा। बट अल्टीमेटली अगर ज़्यादा पेन नहीं है तो आपको आपका फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, ये भी एडवाइस दी जाएगी। हर हफ्ते मैं आपके लिए ब्रेन और स्पाइन टॉपिक्स पे वीडियोस बनाते रहूंगा और मैं हेल्थ केयर टिप्स देते रहूंगा। जब पेशेंट मल्टीपल टाइम्स डॉक्टर को विजिट करता है एंड ही इज नॉट हैप्पी कि अभी भी मैं मेडिसिन लेके खुश नहीं हूँ, तो अल्टीमेटली फिर इन्वेसिव प्रोसीजर्स आती है ट्रीटमेंट में, जिसमें एपिड्यूरल स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं। एपिड्यूरल स्टेरॉइड्स मतलब नस के ऊपर देने वाला इंजेक्शन, वो सुबह दे के शाम को पेशेंट घर जा सकता है। लेकिन ये डायग्नोस्टिक और थेरेपेटिक दोनों ट्रीटमेंट है। इससे पता चलता है कि पेशेंट को कितना रिलीफ मिला, और अगर उसको बहुत रिलीफ मिला तो हो सकता है कि उसको आगे सर्जरी की ज़रूरत पड़े। अगर पेशेंट अनहैप्पी है अगेन तो फाइनल अल्टीमेटली उसको सर्जरी का ऑप्शन दिया जाता है। सर्जरीज में बहुत सारे सर्जरीज हैं, मल्टीपल टाइप्स ऑफ सर्जरीज। हर पेशेंट को सेम सर्जरी लगेगी ऐसा नहीं होता है, हर पेशेंट को डिफरेंट सर्जरीज लगती है। किसी पेशेंट को स्पाइनल फ्यूजन सर्जरी लगती है, किसी पेशेंट्स को लैमिनेक्टमी, किसी पेशेंट को माइक्रोलम्बर डिस्केक्टमी, एंडोस्कोपिक डिस्केक्टमी, ये दोनों गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है एट प्रेजेंट डिस्क सर्जरीज के लिए। लेकिन इंस्टेबिलिटी सर्जरी के लिए फ्यूजन सर्जरीज आर द बेस्ट सर्जरीज, जिसमें आपको पेडिकल स्क्रूज डाले जाएंगे, इंटरबॉडी केज डाले जाएंगे और आपका स्पाइन फिक्स किया जाएगा कि आपका बैक पेन और लेग पेन चले जाए। टू कंक्लूड, टू समराइज, स्पाइनल डिजेनरेशन एक लाइफस्टाइल डिसीज है। ये एक अर्थराइटिस के कारण, एजिंग प्रोसेस के कारण होने वाली बीमारी है। इसकी तकलीफ हाथ, पैर, बैक, स्पाइन सब में होता है। यह हमारे रूटीन लाइफ को बहुत डिस्टर्ब कर सकता है और ये बहुत ही कॉमन थिंग है जो हमारे कम्युनिटी में देखी गई है। इसका डायग्नोसिस एक्सरेज और एमआरआई से किया जाता है, सीटी स्कैन समटाइम्स, और इसका ट्रीटमेंट मेडिसिन्स, फिजियोथेरेपी एंड इफ नॉट improving with medicines, ultimately the patient goes for surgery. इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। ऑपरेशन के बाद में कुछ टाइम तक रिहैबिलिटेशन करना पड़ता है पेशेंट को, एंड वंस द पेशेंट इज फिट आफ्टर 1 or 2 months he can resume his duties very nicely. माइक्रोलम्बर डिस्केक्टमी के रिजल्ट्स इतने अच्छे हैं कि पेशेंट एडमिट होता है और 2 दिन में डिस्चार्ज हो जाता है 48 आवर्स के अंदर से। यू कैन कॉल इट 24 आवर्स ऑल्सो अगर पेशेंट बहुत ही कंफर्टेबल है तो। और अल्टीमेटली पेशेंट को कुछ टाइम तक रेस्ट करना होता है और उसके बाद वो अपनी जॉब रिज्यूम कर सकता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं नए सब्जेक्ट पे वीडियोस बनाऊं तो प्लीज़ मेरे चैनल के नीचे कमेंट करके बताइए कि आप किस टॉपिक पे वीडियोस बनाना सुनना पसंद करेंगे।